जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों, सर फवाद हेयर। आज की इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर बच्चों हम लोग जो न्यू पैटर्न है फेडरल बोर्ड का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो है ना हमारे पास इस दफ़ा जो एग्ज़ाम आएगा फाइनल क्लास 10th के अंदर उसमें क्या क्या चेंजिंग मतलब हमारे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बुक के सिलेबस में से गिवन है। ठीक है जी, तो चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क पहले बता देता हूँ कि पहले आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर बी की डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। सेक्शन नंबर बी के अंदर जो पहले हमारे पास आते थे वो 14 से 15 पार्ट आते थे या मे बी 16 आते हों और उनमें से हमने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अब की बार सेक्शन नंबर बी में आप लोग याद रखिएगा कि 9 ही पार्ट आएंगे और आपको 9 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो इन 9 पार्ट्स की जो वीडियोस हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर है। पार्ट नंबर 1 वीडियो के अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे कैसे आपके पास आएंगे, और फिर अगले ही वीडियो के अंदर जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा, उसके अंदर पार्ट नंबर 7, 8 और 9 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेबसाइट पे जो गिवन था उसको मैंने स्टडी किया, तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूँ इसको। तो अटैम्प्ट ऑल पार्ट्स आएगा आपके पास। ठीक है, इसमें मतलब 9x4 आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 9 आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो ये टोटल बने आपके पास बच्चों 36 है। ठीक है जी, तो पहला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि चैप्टर नंबर 1 में से कोई चॉइस भी जो है ना वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास 4 नंबर का, उसको आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास ऑप्शन है। पार्ट नंबर 1 में कोई ऑप्शन नहीं है, पार्ट नंबर 2 में आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन किस तरह है कि आपके पास 2.1 में से मे बी पहले हिस्से में से और या मिडल में से या एंड में से, मतलब तीनों हिस्सों में से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। जैसे इधर इसने 2.3 में से और 4 में से बच्चों आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों में से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। मतलब आपको दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप पेपर में दोनों अटैम्प्ट करेंगे तो जस्ट आप 4 मार्क्स ही जो है वो गेट कर पाएंगे। ये बात क्लियर होगी, तो ये बात ज़हन में रखनी है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आपको जस्ट और जस्ट जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर का पेपर ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आपको गेन होंगे मार्क्स, उसके आएगा वैसे 8 मार्क्स का। तो बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से भाई आपके पास एक ही शॉर्ट आएगा। क्या आएगा आपके पास? एक शॉर्ट आएगा। वैसे इस चैप्टर में से पहले 3 शॉर्ट आते थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर से सिर्फ एक ही शॉर्ट आएगा। उसका रीज़न क्या है आपके पास कि इसमें से चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग आपके पास आएगा। बात क्लियर होगी। और इधर भी मैं थोड़ी आपको बताना भूल गया कि पार्ट नंबर 2 के अंदर से भी जो चैप्टर नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 से जो है इधर से एक शॉर्ट और फिर आगे जाके इसमें से एक लॉन्ग भी आएगा। इस वजह से इसकी वेटेज जो है वो बढ़ जाएगी आपके पास। लेकिन चैप्टर नंबर 3 में से एक शॉर्ट आएगा, इसमें शॉर्ट में कोई चॉइस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास चॉइस है, आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है। लेकिन जो पार्ट नंबर 3 है शॉर्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसमें आपके पास एक ही आएगा क्वेश्चन और आपने एक को अटैम्प्ट करना है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, मतलब आपको सारा चैप्टर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 सेट से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 5। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर चैप्टर नंबर 4 आपने क्यों स्किप कर दिया है? तो भाई इसका आंसर ये है कि चैप्टर नंबर जो 4 है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा इस दफ़ा। मतलब पूरे 8 नंबर का जो है पेपर चैप्टर नंबर 4 में से आ रहा है। वो हम आगे तीसरे पार्ट के अंदर जो है ना वीडियो इस पर मैं बनाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या, पार्ट नंबर जो 4 है आपका, इसके अंदर भी अब आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से, काफ़ी सालों से आपका चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट आ रहे थे। तो मोस्टली बच्चे जो चैप्टर नंबर 3 और 5 प्रिपेयर करते थे वो पासिंग क्राइटेरिया में चले जाते थे। लेकिन अब थोड़ी टफ सिचुएशन हो गई आपके लिए, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए। तो पार्ट नंबर जो 4 है बच्चों, इसके अंदर आपका 5वें चैप्टर में से, याद रखें 5वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक अटैम्प्ट करना है, इसलिए इसके अंदर और मैंने लिखा हुआ है। बात क्लियर होगी। अब ये जो पहला पार्ट है ये बिल्कुल पहली या दूसरी एक्सरसाइज में से आ सकता है, और जो दूसरा पार्ट है ये मेरे बेटा आपके पास आएगा एंड में से।
मतलब जैसे 5.5 है जिसके अंदर हम लोग मैपिंग वगैरह सीखते हैं, तो उसमें से आपको जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो इसके अंदर से सिर्फ आपके पास चैप्टर नंबर 5 से, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 4 नंबर का जो है वो पेपर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जी पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 6 से आएगा। आई मैंशनड हियर, आप इस वीडियो को स्टॉप करके अच्छे तरीके से ये चीज़ नोट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 5th पार्ट आएगा। हाँ, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें ऑप्शन होगी। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइजेज 10th में हम लोग करते हैं। पहले में कुछ फ्रिक्वेंसी वगैरह फाइंड आउट करते हैं, अगले में मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन बहुत बच्चे अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है कि ये पेपर के अंदर 95% चांसेस होते हैं आपके पास ये आने के चांसेस होते हैं। तो आपने मीन मीडियन मॉड सीखना है। एक इसमें से आएगा मतलब कि मीन मीडियन मॉड कैसे फाइंड आउट करना है, और एक 6.3 जो है जिसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, मुझे नाम भूल गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। तो उनमें से एक टॉपिक जो है वो आ जाएगा। तो पहले 6.2 में से एक शॉट और 6.3 में से एक शॉट, लेकिन फिर ज़हन में रखना है कि इन दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। दोनों अटैम्प्ट नहीं आपको अलाउ होंगे, आपने जस्ट एक ही अटैम्प्ट करना है। मतलब कि चैप्टर 6 में से भी सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का पेपर आएगा शॉर्ट में, और इसमें से लॉन्ग जो है ना आपके पास कोई भी ऑप्शन जो है ना मेरे पास है, कोई भी आपके पास जो है वो लॉन्ग इसमें से नहीं आ रहा। बात क्लियर हो गई। वंस अगेन चैप्टर नंबर 6 में से एक शॉट आपको अटैम्प्ट करना है। हाँ, चॉइस होगी आपके पहले ऑप्शन में से या दूसरे में से। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप 6.2 तैयार कर लेंगे, 6.3 दोनों में से एक तैयार करेंगे तो चैप्टर 6 वाला पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। इसमें थोड़ा सा मैं खुद शौक हो गया, जो बच्चों के लिए बेनिफिट था उसको ख़त्म कर दिया गया है जी। पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। चैप्टर नंबर 7 ठीक ठाक थोड़ा सा टफ होता है इस लेवल के ऊपर क्लास 10th के अंदर। तो उसमें से पहले काफ़ी सालों से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा था, तो वो बोर्ड वालों ने इस दफ़ा ज़्यादती की आपके साथ, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और ये है जी आपके पास सिर्फ पार्ट नंबर 6 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो से इधर जो गिवन है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इधर 7.2 में 3 में से है और ये 7.4 में से है। अब ये मे बी इन दोनों में ऑप्शन आ जाए, मतलब 7.5 का भी बच्चों शॉर्ट में आ सकता है। 7.5 का वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज होती है क्लास 10th के अंदर, तो उसको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। तो इसका मतलब क्या, अगर कंक्लूड किया जाए तो चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी आपको जस्ट और जस्ट चैप्टर नंबर बेटा 7 जो है इसके अंदर भी आपको सिर्फ 4 नंबर का पेपर जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। ये बात क्लियर होगी। तो दिस इज़ द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट 6 पार्ट। इंशाल्लाह ताला अगली ही वीडियो के अंदर इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसको आपने लाजमी देखना है कि आपको 6 पार्ट के बाद जो 7वां 8वां और 9वां आएगा, ये बात ध्यान में रखें कि ये थ्योरम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन अब आने हैं। तो टफ़ टास्क हो गया, थोड़ी सी अपनी आंखें खोलें, मेहनत करें, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द लाइफ। और अपने माँ बाप की अच्छे से बेटा खिदमत किया करें कि अगर मैं इस मुकाम के ऊपर खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप, अल्लाह ताला के बाद अपने माँ बाप की मेहनत की वजह से खड़ा हूँ, चूँकि उन्होंने ज़िंदगी भर मुझे सपोर्ट किया है। और अगर आप क्लास 10th में खड़े हैं तो पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपके पेरेंट्स का ही किरदार है, इसके अलावा कोई बंदा भी इसमें शामिल में भी ना हो। एक्सेप्शनल केस हो सकता है किसी बच्चे का। तो मेहनत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, और इसी का जो सलूशन है इंशाल्लाह ताला वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वीडियो की शक्ल में मिल जाएगा। अगर बेटा आपको ये बात समझ आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन हो आपका, ताकि आपका जो है रिप्लाई मैं कर सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रेस करें बटन, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैथ से रिलेटेड आपको मिल जाए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।